नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सारे साथी ठीक होंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, अब आपसे ज़्यादा कहने की तो बात होगी ही नहीं कि शेयर करे, फलाना करे, धिकड़ा करे, क्योंकि कोई किसी की बात तो मानता ही नहीं है। क्योंकि एक आध शेयर कर दे तो ये भाई साहब कर नहीं सकते ऐसा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कहूंगा भी नहीं। अब ना, शेयर करो तो तुम्हारी मर्जी, ना करो तो तुम्हारी मर्जी। जब मैं आपके लिए इतना कुछ कर सकता हूं तो आप एक शेयर कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं नहीं कहूंगा। आज का पहला क्वेश्चन देखो। आज का दोस्तों अपना पास में जो पहला क्वेश्चन, लेकिन हम बहुत ही जबरदस्त पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। आप वीडियो को शेयर करें या ना करें, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री अनुपर्ति कोचिंग योजना स्टार्ट की है? कौन सी राज्य सरकार ऐसी है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री अनुपर्ति कोचिंग योजना? बहुत शानदार पॉइंट है। और आप यदि राजस्थान से हैं तो ये पॉइंट देखना चाहिए, क्योंकि राजस्थान सरकार ने ही शुरू की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने, हाल ही में किस स्टेट की गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री अनुपर्ति योजना स्टार्ट की है, कोचिंग योजना स्टार्ट की? एक्चुअल में जो बच्चे पढ़ने लिखने के इच्छुक हैं और वो सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में धन दौलत नहीं है, तो जो स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है, उनको कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान की जो सरकार है ना, वो उनको आर्थिक मदद करेगी, आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। तो मुख्यमंत्री कोचिंग अनुपर्ति जो कोचिंग योजना है, वो किस राज्य सरकार ने शुरू की है दोस्तों? तो आप बता देना, राजस्थान। कब बना था दोस्तों? 1949 में। मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत राजस्थान का मुख्यमंत्री। और दोस्तों यहाँ का गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। कलराज मिश्र यहाँ का गवर्नर है। कलराज मिश्र यहाँ का गवर्नर। बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुपर्ति कोचिंग योजना स्टार्ट की है? तो आप बता देना दोस्तों, राजस्थान की सरकार ने। राजस्थान जो 1949 में बना था। राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और राजस्थान का राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र है। कलराज मिश्र जो राजस्थान का राज्यपाल है। किस राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील परियोजना स्टार्ट की है? भाई, कौन सी राज्य सरकार है जिसने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील की शुरुआत की? विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स की शुरुआत की है। तो आप बता देना दोस्तों, असम की सरकार ने। बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स की शुरुआत की है? तो दोस्तों आप बता देना, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स की शुरुआत किसने की है? तो असम की सरकार ने की है। असम। दोस्तों असम का मुख्यमंत्री कौन है? तो आप बताएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा ये असम का मुख्यमंत्री है। दोस्तों असम का राज्यपाल कौन है दोस्तों? जगदीश मुखी। जगदीश मुखी ये असम का राज्यपाल है दोस्तों। और ये असम कब बना था? 26 जनवरी 1950 के अंदर बना था दोस्तों। 26 जनवरी 1950 में। एक्चुअल में जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जो बच्चे दिव्यांग हैं, उनकी मदद करने के लिए उनको घर से व्हीकल जाएगा। यदि वो स्कूल में एडमिशन लेते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनको घर से व्हीकल लेके आएगा। तो उन बच्चों की जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो बच्चे दिव्यांग हैं, उनकी आर्थिक रूप से मदद करने के लिए असम की सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील अभियान की शुरुआत की है। ध्यान रखिएगा, असम जो कब बना था? 26 जनवरी 1950 में बना था। असम का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री है। और असम का राज्यपाल कौन है? तो आप बताएंगे जगदीश मुखी। और ये असम ना भाई साहब, असम इसको प्राचीन समय में कामरूप के नाम से भी जानते थे। कामरूप के नाम से किसे जानते थे? तो आप बताएंगे असम को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से भी जानते थे। तो प्यारे साथियों, वीडियो पर अंत तक बने रहना। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। वीडियो पर आप अंत तक बने रहना। बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के घर को ब्लू फ्लैग सम्मान मिला है? हाल ही में
हाल ही में किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के घर को लंदन में ब्लू प्लैक सम्मान मिला है। तो आप बताएंगे भाई साहब उस व्यक्ति का नाम क्या है? दादा भाई नौरोजी है, दादा भाई नौरोजी। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि हाल ही में, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, हाल ही में किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के घर को लंदन में ब्लू प्लैक सम्मान मिला है? तो दोस्तों आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी के घर को सम्मान मिला है। अरे ये दादा भाई नौरोजी जिसने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था, पहली बार जो स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था ना, वो दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में किया था। अरे कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस कहने वाला जो व्यक्ति था ना, वो दादा भाई नौरोजी। और ये कांग्रेस शब्द कहां से लेके आया था? उत्तर अमेरिका महाद्वीप से लेके आया था। अरे द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसकी पुस्तक है? तो आप बता देना दोस्तों, दादा भाई नौरोजी की। तो याद रखना, स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है? दादा भाई नौरोजी की रचना है, दादा भाई नौरोजी की। और ये ध्यान रखना कि कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस कहने वाला व्यक्ति कौन था? तो दादा भाई नौरोजी था। और इसी के घर को लंदन में ब्लू प्लैक सम्मान से नवाजा गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में अम्मा और वात्सल्य योजना शुरू की है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा एंड वात्सल्य योजना शुरू की है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और वात्सल्य योजना स्टार्ट की है? तो दोस्तों आप बता देना, सिक्किम के मुख्यमंत्री ने। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और वात्सल्य योजना स्टार्ट की है? तो आप बता देना, सिक्किम। अरे अम्मा योजना का जिक्र करें तो जो महिला बेरोजगार है उनको साल के 20,000 रुपए दिए जाएंगे। जो महिला बेरोजगार है उनको साल के 20,000 रुपए दिए जाएंगे। वात्सल्य योजना का जिक्र करें ना दोस्तों, वात्सल्य योजना का, तो वात्सल्य योजना में जो महिला जिसके संतान नहीं है, जो निसंतान महिलाएं हैं, वो अपना इलाज करवा सकती। 3 लाख तक किसी भी प्रकार का इलाज करवाना चाहती है तो सरकार इलाज के रुपए मुहैया करवाएगी। तो ध्यान रखना, वात्सल्य योजना के तहत जो निसंतान महिलाएं उनको 3 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मिलेगी। और अम्मा योजना के तहत जो महिला बेरोजगार है उनको साल के 20,000 देगी। और कौन से स्टेट की सरकार देगी? सिक्किम की सरकार देगी। और सिक्किम दोस्तों कब बना था? 1975 में सिक्किम बना था। और सिक्किम का मुख्यमंत्री कौन है? तो आप बता देना, प्रेम सिंह तमांग ये सिक्किम का मुख्यमंत्री है। सिक्किम का राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों आप बता देना, सिक्किम का राज्यपाल गंगा प्रसाद है, गंगा प्रसाद। बहुत बढ़िया। अम्मा और वात्सल्य योजना की शुरुआत सिक्किम में की गई है। सिक्किम जो 1975 में बना था। सिक्किम जिसका मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। और सिक्किम जिसका राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों आप बता देना, गंगा प्रसाद है, गंगा प्रसाद। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, किसी प्रकार का कोई डाउट आपके मन में, आपके दिल और दिमाग में नहीं रहना चाहिए। बहुत शानदार तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से अपन पढ़ेंगे, ठीक है। मेरे साथ में बने रहना वीडियो पर अंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र करें, हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच बैठक का आयोजन कहां किया गया? हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच, दोस्तों हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच जो बैठक हुई है, इस बैठक का आयोजन कहां किया गया है रे? तो आप बता देना, मनीला में किया गया है। मनीला जो फिलीपींस की राजधानी। हाल ही में
भारत और फिलीपींस के बीच जो बैठक हुई है उसका आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो आप बता देना, मनीला में। मनीला जो फिलीपींस में है और फिलीपींस की राजधानी भी है। ये मनीला अपने आप में पता है क्यों फेमस है? क्योंकि ये जो मनीला है ना, मनीला, यहाँ पर चावल अनुसंधान केंद्र है, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल जो राइस रिसर्च सेंटर है, जो कहाँ है? मनीला के अंदर। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो कहाँ पर पड़ता है? मनीला में। लेकिन फिलीपींस कहाँ है? तो आप बता देना दोस्तों, एशिया में है और फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। लेकिन एक फिलीपींस का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आता है। फिलीपींस के राष्ट्रपति की याद में एक रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया जाता है, और वो रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो फिलीपींस के राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, वो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। सारे साथी ध्यान रखना, एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 5G स्पेक्ट्रम के लिए दूरसंचार विभाग को, हाल ही के लिए 5G स्पेक्ट्रम, हाल ही में 5G स्पेक्ट्रम के लिए दूरसंचार विभाग को, अपना जो दूरसंचार विभाग है, दूरसंचार विभाग को हाल ही में 5G स्पेक्ट्रम के लिए दूरसंचार विभाग को 8312.4 करोड़ रुपए का भुगतान किस कंपनी ने किया है? बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत जबरदस्त। हाल ही में 5G स्पेक्ट्रम के लिए दूरसंचार विभाग को 8312.4 करोड़ रुपए का भुगतान किस कंपनी ने किया है? तो दोस्तों आप बता देना, एयरटेल ने किया है, एयरटेल। दोस्तों ये एयरटेल कब बनी थी? 1995 में। दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? तो सुनील भारती मित्तल, सुनील भारती मित्तल ये इसके संस्थापक है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हाल ही में 5G स्पेक्ट्रम के लिए दूरसंचार विभाग को किस कंपनी ने 8312.4 करोड़ रुपए की धनराशि दी है या भुगतान किया है? तो आप बताएंगे एयरटेल। एयरटेल जिसकी स्थापना 1995 में होती है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और जिसके वर्तमान में जिसका संस्थापक कौन है? सुनील भारती मित्तल जिसका संस्थापक है। तो दोस्तों आप बने रहना, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, आप साथ के साथ में इन पॉइंटों को नोट करते हुए चलिएगा। पीरियड प्रोडक्ट मुक्त देने वाला पहला देश कौन सा बना है? अरे पूरे विश्व के अंदर एक देश ऐसा है जो पीरियड जो प्रोडक्ट होते हैं, पीरियड प्रोडक्ट मुक्त देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो विश्व का पहला देश बना है दोस्तों, वो स्कॉटलैंड बना है, स्कॉटलैंड। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व का पहला देश जिसने पीरियड प्रोडक्ट मुक्त देने की घोषणा की है, या पीरियड प्रोडक्ट्स मुक्त देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो प्यारे साथियों आप बता देना, स्कॉटलैंड। अरे ये स्कॉटलैंड किसका हिस्सा है? यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। और ये स्कॉटलैंड जिसकी राजधानी क्या है? तो एडिनबर्ग इसकी राजधानी, एडिनबर्ग इसकी राजधानी है, एडिनबर्ग। ध्यान रखिएगा, पीरियड प्रोडक्ट मुक्त देने वाला दुनिया का पहला देश स्कॉटलैंड बना है। स्कॉटलैंड जो यूके का हिस्सा है, यूके जिसकी राजधानी लंदन है, लेकिन स्कॉटलैंड जिसकी राजधानी एडिनबर्ग है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार ने दही डांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? हाल ही में किस सरकार ने, बहुत शानदार क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने दही डांडी को, हाल ही में किस सरकार ने दही हांडी को, हाल ही में किस सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? खेल का दर्जा देने की घोषणा की है। तो हाल ही के अंदर किस सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? तो प्यारे साथियों आप बता देना, दही हांडी को खेल का दर्जा देने की जो घोषणा की है ना, वो किसने की है? तो आप बताएंगे महाराष्ट्र सरकार ने। अरे महाराष्ट्र सरकार मतलब आप क्या समझते हो? महाराष्ट्र सरकार मतलब आप समझ लीजिए एकनाथ शिंदे। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन है? एकनाथ शिंदे है। और राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है। लेकिन किस सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है दोस्तों? तो आप बताएंगे महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। आप मेरे साथ में बने रहना, एक बार मैं इसको बोर्ड को साफ कर देता हूं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों मेरे साथ में बने रहें, लगातार लगातार बने रहें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? बहुत शानदार क्वेश्चन है। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला, हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है दोस्तों? तो आप बता देना, गोवा बना है, गोवा। अरे ये गोवा जो पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था 1961 में, और ये गोवा भाई साहब स्टेट बना है 1987 में। ये गोवा जिसकी राजधानी दोस्तों पणजी है, और ये पणजी जो मांडवी नदी के ऊपर है, मांडवी नदी के ऊपर। ये गोवा दोस्तों जिसका मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, प्रमोद सावंत है। और ये गोवा जिसका गवर्नर पूछा जाए ना, गवर्नर, तो पीएस श्रीधरन पिल्लई ये गोवा का राज्यपाल है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा। गोवा जो पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था 1961 में, गोवा जो राज्य बना है 1987 में। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा की राजधानी पणजी कौन सी नदी के ऊपर है? मांडवी नदी के ऊपर। गोवा का मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, और गोवा का गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई है, पीएस श्रीधरन पिल्लई। हाल ही में डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस सेवा कहां शुरू की गई है? देश की पहली है भैया, देश की पहली डबल डेकर जो एसी बस है, डबल डेकर एसी बस है, इसकी शुरुआत कहां से की गई है दोस्तों? तो आप बता देना, मुंबई से की गई। और ये जो डबल डेकर एसी बस है ना, एसी बस है, इसके अंदर 90 यात्री बैठ सकते हैं, 90 यात्री। हाल ही में देश की पहली, देखो देश इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ रहा है, देश के अंदर अधिकतर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उत्थान हो रहा है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों को, इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस कहां से स्टार्ट की गई है? तो आप बता देना कहां शुरू की गई है? तो दोस्तों मुंबई में। और मुंबई जो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र जिसका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है, और महाराष्ट्र जिसका राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर मत करना, क्योंकि यदि ये जानकारी शेयर कर दी तो ये जानकारी तो और लोगों तक भी पहुंच जाएगी, और फिर आप उन लोगों से खास कैसे बनोगे? आप तो खास इसलिए बनोगे ताकि शेयर ना करो, बस सिर्फ अपने तक सीमित रखो, बखेर के रख दोगे। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मेरे साथ में बने रहना, कल मिलेंगे, सुबह 7 बजे के आसपास ही मिलेंगे। धन्यवाद।